शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 8। यहाँ पर श्लोक का टॉपिक चेंज हुआ है। जो हेडिंग दिया हुआ है 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। और अभी आज का श्लोक है 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्लोक दोबारा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्लोक का संधि विच्छेद है अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, सर्वस्य अर्थात सारे का, प्रभवः अर्थात आदि उत्पादक हूँ, मत्तः अर्थात मेरे से, सर्वम अर्थात सारा, प्रवर्तते अर्थात चलता है, इति अर्थात ऐसा, मत्वा अर्थात मानकर, भाव समन्वितः अर्थात भाव विभोर हुए, बुधाम अर्थात बुद्धिमान लोग, माम अर्थात मुझको, भजन्ते अर्थात याद करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, सर्वस्य अर्थात सारे का, प्रभवः अर्थात आदि उत्पादक हूँ, मत्तः अर्थात मेरे से, सर्वम अर्थात सारा, प्रवर्तते अर्थात चलता है, इति अर्थात ऐसा, मत्वा अर्थात मानकर, भाव समन्वितः अर्थात भाव विभोर हुए, बुधाम अर्थात बुद्धिमान लोग, माम अर्थात मुझको, भजन्ते अर्थात
याद करते हैं। श्लोक का अर्थ है, मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ, मेरे से सारा चलता है, ऐसा मानकर भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। इसके पहले जो श्लोक हम अभी तक पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय के, जिसमें भगवान की विभूतियां और योग शक्ति के कथन के बारे में जो उल्लेख हमने समझे हैं, तो उसमें किस तरह से भगवान से जो बुद्धि योग जोड़ते हैं विशेष विभूतियों, और उसमें भी विशेषकर जो योग ऊर्जा को पूरा धारण करने वाले महादेव, उन्हें अर्थात परमपिता को ही उस योग ऊर्जा के द्वारा जो तत्वपूर्वक गहराई से जानता है और फिर योग ऊर्जा से अविचलित रूप से जुड़ जाता है। जैसे कि शंकर का नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा गया, तो इस तरह से जो भगवान को यथार्थ रीति जानेंगे, योग युक्त होंगे, तो वो फिर अविचलित रूप से उस योग ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अब इसी के लिए यहाँ इन श्लोकों में जो यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है, तो अलग अलग प्रकार से जो भक्ति करते हैं, भक्ति योग, यहाँ तो ज्ञान के हिसाब से याद करना भगवान को, तो उनके बारे में यहाँ पहले श्लोक में वर्णन बताया है कि भगवान ही सारे का आदि उत्पादक है, सबकी शुरुआत के निमित्त है, और उनके कारण ही इस सृष्टि का कार्य चलता है। ऐसा जो मानते हैं कि भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि का सारा कार्य चलता है, तो इस बात को समझ करके जो भाव विभोर हुए हैं, वो बुद्धिमान लोग फिर भगवान को ही याद करते हैं। यहाँ तो ऐसे भक्तों का, ऐसे पुरुषार्थियों का कथन बताया है, और इसके अलावा फुटनोट में एक बात बताई है कि जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं वो फिर और किसी किसी को याद करते हैं। तो इसी के बारे में जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में भी और अलग से स्पष्टीकरण है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं शिव प्लस बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ, मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। तो श्लोक में ये बात बताई, शिव प्लस बाबा, अर्थात जो 7वें श्लोक में उल्लेख हमने समझा है, तत्वपूर्वक गहराई से जानना, अर्थात जो शिव के साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है वो योग ऊर्जा का स्वरूप महादेव प्लस परम पिता शिव, तो शिव प्लस बाबा, इनके द्वारा ही सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। तो 9वें अध्याय में काफी सारे श्लोक हमने समझे हैं, किस तरह से अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इस कल्पांत में विनाश भी करवाते हैं, शुरुआत भी होती है, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारी सृष्टि का विस्तार भी होता है। तो शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ने से ऐसे बीजरूप स्टेज के द्वारा ही वो इस सारे जगत का आदि उत्पादक भी बनते हैं। तो मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा या बुरा सारा कार्य चलता है सृष्टिगत। तो ये अच्छा और बुरा कार्य क्या है? जो भी दुनिया के काम है वो सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं,
और इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, पूरी तरह से प्रकृति का परिवर्तन और बुराइयों का विनाश, जो काम कोई धर्म पिताएं नहीं कर पाए, तो ऐसे बड़े से बड़ा महाविनाश। तो ये सारे सृष्टिगत कार्य चलते हैं। ऐसा जो पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण जीवन में जान मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग फिर पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान को ही याद करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो भगवान को याद करते हैं निरंतर, और जो नहीं समझ पाते हैं इस रहस्य को, तो उनके बारे में नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो निरंतर भगवान को याद करेंगे, क्योंकि इस रहस्य को जानते हैं कि भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि के कार्य होते हैं। और जो बुद्धू लोग हैं वो फिर अलग अलग देवी देवताएं, धर्म पिताएं, फरिश्तों आदि को याद करते हैं, क्योंकि वो भगवान के कार्य के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। सृष्टि के आदि उत्पादक, इसके बारे में 9वें अध्याय में काफी सारे श्लोक हमने देखे हैं। तो उसके अलावा जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जो भाव विभोर हुए लोग हैं वो भगवान को निरंतर याद करते हैं, इसके बारे में यहाँ रेफरेंस श्लोक लिया हुआ है 9वें अध्याय का 13वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13, जो रुद्रगण रूप महात्माएं है, प्राणियों के आद्य विनाशी, उस शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। अर्थात जो ऐसे महान आत्माएं हैं जिन्हें आज के श्लोक में बुद्धिमान लोग कहा है, वो फिर शिव बाबा को जानकर कि वो आद्य अविनाशी है, तो वो फिर अच्छी तरह से पहचान कर अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। इसमें 9वें अध्याय का 25वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, जो नीचे फुटनोट में उल्लेख आया है कि बुद्धू लोग जो है, अब वो भगवान के कार्य को तो जान ही नहीं पाते हैं सही रीति, वो फिर और किसी किसी को याद करते हैं। तो इसके बारे में ही 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में उल्लेख है कि देवताओं के भक्त देवात्माओं को पाते, पितृ भक्त पितरों को, भूत प्रेतों के पुजारी भूतियों को, और भगवान की सेवा करने वाले भगवान को अर्थात राजाई भाव को पाते हैं। इसी तरह से 7वें अध्याय का 20 और 23वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20, इसमें बताया कि जो कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले, कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है, अर्थात अज्ञानता आ गई है, तो वो फिर अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं शूटिंग में, और दूसरे नीचीपुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में कल्प कल्प जाते रहते हैं। इसी तरह 7वें अध्याय का 23, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि जो अल्प बुद्धि है, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया बुद्धू लोग, अर्थात कम बुद्धि वाले लोग जो है, उनका तो मनमाना फल विनाशी होता है। तो ऐसे जो देवयाजी है, मुझे न पाकर देवात्माओं को पाते हैं, अर्थात भगवान को, भगवान के कार्य को न जानने के कारण अलग अलग देवताओं की उपासना करेंगे तो उन्हीं को पाएंगे, अर्थात जो पूरी प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा है।
कि भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि के सारे कार्य होते हैं। इस रहस्य को जो जानते हैं वो फिर भगवान को ही निरंतर याद करते रहेंगे, तो उन्हें बुद्धिमान कहा हुआ है। और जो बुद्धू है वो फिर अलग अलग फरिश्ता, भूत प्रेत, कम कला वाले जो देवी देवताएं हैं उनकी शरण में जाएंगे, उनको याद करते रहेंगे, उनको भजते रहेंगे। तो यहाँ तुलना बताइए दो कैटेगरीज की। तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं शिव प्लस बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं शिव प्लस बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। आगे है पहला पॉइंट है VCD का। VCD नंबर 2268, VCD नंबर 2268, 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक। नहीं है। शिव आत्माओं का बाप है या बाबा है? हैं? बाप है। वो परमधाम में है तो भी बाप है कि बाबा है? बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। बाप तो संबंध होते ही नहीं। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा इस दुनिया में आके कहा जाता है जब शरीर में प्रवेश करता है, तभी संबंध बनते हैं। तो बाबा के ही सब आत्मा बच्चे हैं। माना प्रजापिता आदि से मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं। उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2209, VCD नंबर 2209, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। एक ही है जिसके लिए कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वो हर प्रकार के प्रतिरूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। सबका बीज है ना। राजाओं का भी बीज नहीं है। वो जो बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए हैं राज्यों में, उनका भी बीज है।
प्रजा का भी बीज है, और प्रजा में बनने वाले जो दास दासी हैं उनका भी बीज है, और प्रजा में जो चांडाल का पद पाने वाले हैं उनका भी बीज कौन है? वो ही एक बीज। अच्छे से अच्छे दुनिया में जो भी हैं पाठधारी उन सबका बीज है, और बुरे से बुरे पाठ बजाने वालों का भी बीज वही एक है, जिसका गीता में वर्णन है। ये सृष्टि एक अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ, इसमें सबसे ऊपर जड़ें हैं, और उन जड़ों को जन्म देने वाला बीज है जो सदैव गुप्त रहता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मनुष्यों के बीच में प्रत्यक्ष होता है? नहीं प्रत्यक्ष होता। वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला मुख्य एक्टर भी है, प्रीसेप्टर भी है, और पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर भी है। और बनाने वाला कौन है? इसे बनाने वाला आत्माओं का बाप। तो देखो, जो नई दुनिया बन रही है उस दुनिया में वो बड़े से बड़ा वो पार्ट बजाता है जो कोई धर्म पिता नहीं बजा सकता। कौन सा पार्ट? अपने अपने धर्मों की स्थापना तो करते हैं, लेकिन अपने धर्म की राजाई स्थापन नहीं करते। कोई भी पुराने धर्मों का विनाश भी नहीं कर सकते। पुराने धर्म भी चलते रहते हैं, पुराने धर्म के आचार्य भी चलते रहते हैं। उन पुराने धर्माचार्यों से टक्कर लेने की उन धर्म पिताओं की हिम्मत ही नहीं। दुनिया के जो पुराने धर्म हैं, 10 धर्म मुख्य, उन 10 धर्मों का जो बीज है वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसमें इतनी ताकत है। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय या दुष्टताम, दुष्ट कर्म करने वाले सब धर्मों का विनाश कर देता है। धर्म पिताओं के पद का भी विनाश कर देता है। शंकर द्वारा विनाश किसका? 1 का, 2 का, 4 का नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में विनाश। विनाश आए चाहे दुष्टताम, दुष्ट धर्मों का भी विनाश, जो दैहिक धर्म है उन सब का विनाश। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बुद्धिमान लोग। तो उस बात का आज्ञाकारी बनना है जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम है। वो इस सृष्टि पर सदाकाल कायम नहीं है। कौन? आत्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। जो सदा कायम है उसको पहचान कर, ज्ञान से जानकर, और उसको इस दुनिया में खोज सकते हैं या नहीं खोज सकते?
ज्ञान के आधार पर तीसरे नेत्र से पहचान सकते या नहीं पहचान सकते? प्राप्ति कर सकते कि नहीं कर सकते? प्राप्ति भी कर सकते। तो बताया उस बाप की जिसको पहचान हो जाएगी वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं करेगा कि नई दुनिया कैसे चलेगी या ये संसार कैसे चलेगा, सृष्टि की उत्पत्ति वृद्धि कैसे होगी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1124, डिस्कशन नंबर 1124, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऐसे शिव बाबा को जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको निरंतर याद करते हैं। उस तीव्र अग्नि में कचरा अलग होगा या साधारण अग्नि में कचरा अलग होगा? तीव्र अग्नि में कचरा अलग हो जाता है। ऐसे ही ये योग अग्नि है। ये योग अग्नि घड़ी घड़ी प्रज्वलित होती रहे, घड़ी घड़ी ठंडी होती रहे, तो अग्नि काम नहीं करेगी, कचरा दग्ध नहीं होगा, पाप भस्म नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लगातार याद आती रहे, निरंतर याद आती रहे, तो पापों का कचरा भस्म हो सकेगा। वो क्या तरीका है? इसमें शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? इसलिए है प्यार शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? हम आदि किस बात के हैं? 63 जन्मों से, 84 जन्मों से इस बात के ज्यादा आदि है। आत्मा को याद करने की ज्यादा आदि है या देह को याद करने के ज्यादा आदि है? देह को याद करने के 63 जन्म के आदि है। तो हमारी पक्की प्रैक्टिस, बच्चा पैदा होता है माँ को याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है संगी साथियों को याद करता है, और बड़ा होता है तो टीचर को याद करता है। देहधारी बदलते जाते हैं ना, फिर भी देहधारी को याद करता है कि बिना देह के याद करता है? देहधारी को याद करता है। टीचर भी बदल गए, आप शादी हो गई, पत्नी को याद करने लग पड़ता है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा याद आने लगता है। तो याद तब्दील भले होती है रूप, लेकिन फिर भी देह ऐसे ही। हम जानते हैं कि हमारा प्यार विनाशी के साथ होना चाहिए या अविनाशी के साथ होना चाहिए? अविनाशी आत्मा है या शरीर? आत्मा अविनाशी है। तो फिर किसकी याद करें? जो सहज याद हो जाए है? क्यों? साकार शरीर को कहा जाता है और निराकार आत्मा को कहा जाता है। करें निराकार आत्मा को याद करें, क्योंकि निराकार आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। विनाशी शरीर को याद करेंगे तो निरंतर याद नहीं हो सकती। फिर क्या करें? अरे ऐसा शरीर ढूंढना पड़े जो सारे सृष्टि काल में 5000 साल विनाश ही नहीं होता। महाविनाश होता है सारी सृष्टि का,
उसको विनाश होते कोई नहीं देखता, सबका विनाश हो जाता है शरीरों का। लेकिन एक ऐसा शरीर है जिसको विनाश होते कोई देख नहीं सकता, गारंटी है। सबके शरीरों का विनाश होने के बाद वो आत्मा अंत में जाएगी ऊपर। तो अगर ऐसे का ज्ञान हो जाए कि वो शरीरधारी कौन है, वो शरीर कौन सा है, तो निरंतर याद हो जाएगी या अंतर पड़ेगा? निरंतर याद हो जाएगी। ये तीव्र याद का तरीका है। परम शिष्य के साथ साथ इसके अलावा और अपनी आत्मा के अलावा और साथ से वैराग का अभ्यास चाहिए। और किसी से राग नहीं, कोई से प्यार नहीं, सब धोखेबाज। ये अभी से बात पक्की बुद्धि में बैठ जाए। अगर नहीं बैठी है तो आगे चल के हादसे ऐसे होंगे जो हादसे बुद्धि में बैठाएंगे कि बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, भैया भैया नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं रहेगा। बाप बेटे का संबंध भी काम नहीं आवेगा और आज भी दुनिया में काम नहीं आ रहे। तो अभ्यास भी चाहिए और वैराग भी चाहिए। तो निरंतर याद होगी, सहज याद होगी और प्रैक्टिस करते करते तीव्र याद भी हो जाएगी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2733, VCD नंबर 2733, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बुद्धू लोग तो नीचिल कुरी के अन्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूतों को आदि को ही याद करते हैं। क्या ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी जैसे राजाएं हुए हैं ना, एकलिंग जी महाराज, बस और कोई को याद नहीं करते थे। भक्ति मार्ग में भी ऐसा था। तो ये जो संगम युग की शूटिंग पीरियड है ना, इसमें भी देखना है कि हम कितना लंबा समय शूटिंग करते हैं एक को याद करने की। क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा है उनको याद न करके जो पीछे रचना है उनको याद करेंगे, रचयिता को याद नहीं करेंगे, है? तो अभी की प्रैक्टिस वहां पक्की हो जाएगी भक्ति मार्ग में। तो उनको तो मूर्ख नहीं कहेंगे, और जो एक रचयिता को याद नहीं करेंगे ये कहेंगे। इस तरह से 10वें अध्याय के 8वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें सार ये समझा हमने कि जो शिव प्लस बाबा, इनके द्वारा ही इस सारे सृष्टि का उत्पत्ति
और सृष्टिगत कार्य चलता है, ऐसे जो मान लेते हैं, जान लेते हैं और फिर शिव बाबा को ही निरंतर याद करते हैं, लेकिन इस रहस्य को न जानने वाले अर्थात रचयिता को यथार्थ रीति न जानने वाले फिर अलग अलग देवताएं, धर्म पिताएं, भूत प्रेतों को याद करते हैं। तो उनके लिए जैसे पॉइंट में बताया, ऐसों को फिर मूर्ख ही कहेंगे। तो ऐसे बुद्धू लोग हैं जो भगवान को न जानकर उन्हें याद भी नहीं करते। ये तो आज के श्लोक का अर्थ समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 70 और 71वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70, 71 और 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। और श्लोकों में हम टॉपिक समझ रहे थे इसके पहले। बुद्धि की स्थिरता के लिए सबसे जरूरी है कि इंद्रियों के विषय भोगों से मन, वचन, कर्म के द्वारा सब तरफ से रोकना अर्थात कंट्रोल करना। तो इसी के बारे में हमने समझा था कि जो या निशा सर्वभूतानाम इस श्लोक में जो संयमी है वो आध्यात्मिकता में जगते हैं, और जो ऐसे सर्वभूत है सृष्टि के प्राणी जो अध्यात्म को रात्रि समझकर भौतिक सुखों में ही, जो कि वास्तविक अज्ञानता की रात्रि है, उसमें जगते रहते हैं। अभी 70वें श्लोक में, अभी तक के श्लोकों में तो स्थिर बुद्धि का विषय हमने समझा। अभी श्लोक में किस तरह से शांति की प्राप्ति होगी उसके बारे में बताया है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70 है, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। श्लोक दोबारा, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। अर्थात चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाली जल धाराएं प्रवेश पाती है, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी सब इच्छाएं, जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है अथवा प्रवेश पाती है, वही आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। नीचे पॉइंट दिया हुआ है जो यहाँ श्लोक में उल्लेख आया भावार्थ में, सब इच्छाएं जहाँ ज्ञान सागर में प्रवेश पाती है, समा जाती है, तो उसी संबंधित पॉइंट दिया है। मुरली तारीख 27/6/1965, मुरली डेट 27 जून 1965। पॉइंट है, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। तो इसमें श्लोक में यही बात बताई है कि जिस तरह से सागर में सारी नदियां प्रवेश पा लेती है तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो इसी तरह से यहाँ जितनी भी इच्छाएं हैं अच्छी या बुरी, वो सारी इच्छाएं शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है उनमें प्रवेश पाती है, तो वह आत्मा फिर शांति के सागर को, शांति को पाती है। कामनाओं का इच्छुक अर्थात अनेक प्रकार की इच्छाओं वाला शांति को नहीं प्राप्त करता, न शांति सागर बाप को पाता है। तो
तो श्लोक में सार यही है, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, पूरी तरह इच्छाओं का त्याग करेंगे। इच्छाएं तो इसी दुख की दुनिया में भौतिकता की इच्छाएं हैं, जो पिछले श्लोक में उल्लेख है 69। भौतिक जो सांसारिक इच्छाएं हैं उसमें सब जो भूत प्राणी है वो जीते हैं। तो वो सब इच्छाओं को जो समाप्त कर लेगा, जो मुरलियों में भी उल्लेख आता है, तुझे पाके हमने जहान पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति जिनकी हो जाती है, शिव बाबा में ही अपना सारा संसार देख लेते हैं, तो वो फिर एक तो दूसरे अध्याय का 59, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 59, इसमें जो उल्लेख आया है कि विषय भोग त्यागी के भोग हटते हैं लेकिन आसक्ति नहीं हटती, और राजयोगी की आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। अर्थात राजयोगियों को जब अतीन्द्रिय सुख की महसूसता हो जाए तो उस परमार्थ को देखकर आसक्ति अर्थात ही इच्छा है, अटैचमेंट, तो वो पूरी तरह हट जाता है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। दूसरे अध्याय का 43-44, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 43-44, जो श्लोक में उल्लेख आया है कामनाओं का इच्छुक शांति को नहीं पाता। तो इस वाक्य संबंधित ये दोनों श्लोक है कि ऐसे बहुत है जिनकी सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति है तो ही अलग अलग कर्म कांड करते हैं। तो वो जो भोग ऐश्वर्य में जो आसक्त रहते हैं उनकी बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती। समाधि में स्थित होना अर्थात ही जो हमने समझा था आत्मा के 84 जन्मों की गहराई को जानना, तो इसके लिए भी एकाग्रता की अवस्था, शांति की स्थिति चाहिए। तो शांति की स्थिति जो ऐसे आसक्ति वाले हैं, कामनाओं वाले हैं, उनको समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं होती। और 6वें अध्याय का 15वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15 है, जो नियमित मन वाला है वो आत्मा को शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को अति शीघ्र ही पा लेता है। तो यहाँ उल्लेख आया हुआ है जो भगवान से बुद्धि योग जोड़ेंगे, इच्छाएं त्याग कर सारी इच्छाएं शिव बाबा में ही देखेंगे। जिस बीज मुट्ठी में आ गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसे जो अव्यभिचारी रूप से शिव बाबा को याद करते हैं वो फिर परम शांति की अवस्था को पा लेते हैं। आगे है 5वें अध्याय का 29, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 है। इसमें उल्लेख आया हुआ है कि त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। तो जो शिव बाबा को जान लेते हैं तो उन्हें फिर याद करके शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये तो श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोकों के साथ हमने अर्थ समझा। अभी इन्हीं बातों को VCD के आधार से समझते हैं। आगे है मुरली पॉइंट। सिलेक्टेड पॉइंट है 1616। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1616, कामनाओं का इच्छुक शांति को नहीं पाता है। जब शांति में जाके बैठेंगे तभी तो निराकार की स्टेज बनेगी।
अब अंदर से अशांति भरी पड़ी है, हाव भरी पड़ी है। ये हो जाए, वो हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मान हो जाए, मर्तबा हो जाए, ये कुर्सी मिल जाए, वो कुर्सी मिल जाए, ये खाना मिल जाए, वो खाना मिल जाए, ऐसा पैसे मिल जाए, वैसा पैसे मिल जाए, मेरा चाचा नाना मामा काका ताऊ वो सब ज्ञान में चल जाए। जब तक दुनिया भर की इच्छाएं भरी हुई है तो शांति कहाँ हुई? अरे जब तक शांति धाम का गेट नहीं खुलेगा प्रैक्टिकल में, सुख धाम का गेट नहीं खुलेगा, तब तक हम वापस कैसे जाएंगे? अपने अंदर ही शांति, अपने अंदर। हाँ, पहले यहाँ आप अनुभव करें कि हम अपने अंदर आत्मा कितना शांति का हार पहन करके रहती है। 24 घंटे में ये देखें कि आत्मा शांति का गले का हार पहन करके कितना टाइम तक रहती है और कितना टाइम अशांति का हार पहन करके रहते हैं, मन देहवान में रहते हैं। अगला पॉइंट है इच्छाओं के त्याग से शांति। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 549, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 549। तो सुख और शांति 100% प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर 100% शांति की प्राप्ति यहाँ करनी है, 100% सुख की प्राप्ति यहाँ करनी है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है, तो साई का त्याग करना पड़े। तो दान शांति धाम का पूरा मजा लेना है, तो काहे का त्याग करना पड़े? दुख धाम का संन्यास करना पड़े। हमें तो दुख धाम से, दुख धाम की भांतियों से, दुख धाम की वस्तुओं से, धाम के संपर्क और संपर्कों से कुछ भी लेना देना नहीं। एक बात से लेना है, इसको कहा जाता है वेद का संन्यास। अगला पॉइंट है बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। VCD नंबर 1493, VCD नंबर 1493, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब सबकी बुद्धि में बैठेगा कि हीरे जैसा बनाने वाला बाप को हम कब नहीं छोड़ेंगे, फिर अपवित्र कुटुंब से मोह हट जाना चाहिए। हीरे जैसा मिल गया, फिर और किसकी परवाह? अपवित्र कुटुंब वाले तो अपवित्र ही बनते हैं और अपवित्र ही बना देंगे। उनकी बुद्धि में ज्ञान तो बैठा नहीं है। तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, परमपिता की।
वो परम पिता परमात्मा तुमको मिल गया, फिर तुमको किसकी परवाह। तो हर बात में नष्ट मोहा चाहिए। अपनी देह में नष्ट मोहा, देह से संबंधित पदार्थों में नष्ट मोहा, देह के संबंधियों में नष्ट मोहा, यहाँ तक कि देह के संपर्क में आने वाले जो भी हैं उन सब से नष्ट मोहा। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए 71वां श्लोक आज रिवीजन में न लेकर 10वें अध्याय का 8वां श्लोक अर्थात आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। श्लोक का अर्थ है मैं शिव प्लस बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। और नीचे फुटनोट है अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची खुरी के अन्य देव देवियों धर्म पिताओं फरिश्तों या भूत प्रेत आदि को ही याद करते हैं। तो श्लोक का अर्थ अभी हमने समझा ही है। शिव बाबा से ही इस सृष्टि के विशेषकर उत्पत्ति का कार्य चलता है और जितने भी अच्छे या बुरे कार्य हैं जो हमने समझा, अच्छा कार्य स्थापना नई दुनिया की और बुरा कार्य अर्थात विनाश जो महाविनाश होता है इस सृष्टि पर, तो वो सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। तो इस बात को जान करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो भगवान को ही याद करते हैं और जो इस रहस्य को नहीं जानते वो फिर कम कला वाले देवताएं धर्म पिताएं भूत प्रेतों को याद करते हैं। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 13वां। इसमें भगवान को पहचान कर याद करने की बात आई हुई है। आगे रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, 7वें अध्याय का 20 और 23, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20 और 23। तो इन सब श्लोकों में यही उल्लेख है कि देवों के भक्त देवताओं को पाते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं और फिर देवात्माओं को ही याद करते हैं तो उन्हीं को पाते हैं और भूत प्रेतों की पुजारी उनको ही पाते हैं और जो भगवान को याद करते हैं वो भगवान को ही पाते हैं। तो श्लोक का अर्थ हमने आज के समझा है और एक बार श्लोक नंबर फिर से 10वें अध्याय का 8वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8 और अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।